लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का गोस्वामी रियल एस्टेट की तरफ से इस ऑक्शन में हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रॉपर्टी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, उसे अगर प्रॉपर्टी ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से इस प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत हाई है। सो आई एम श्योर आज की ऑक्शन बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है, लेकिन जीत उसी की होगी जिसकी बिडिंग में दम होगा। बिडिंग 10 मिनट में शुरू की जाएगी, तब तक आप लोग रिफ्रेशमेंट्स एंजॉय कीजिए। और अब जाकर रजत, अमन और सवी पहुंचते हैं यहाँ प्रॉपर्टी बिडिंग के लिए, जो इनके लिए अहम है। अपनी नई फैक्ट्री जो खोलना है इन्हें। मिस्टर ठक्कर, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे सभी मैम, आप यहाँ? मुझे नहीं पता था आपने टीचिंग छोड़कर बिजनेस ज्वाइन कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं बस अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने यहाँ आई थी। हस्बैंड? रजत ठक्कर। ओह दैट्स ग्रेट। मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर ठक्कर की वाइफ हैं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आप तो मेरे बेटे की टीचर भी हैं और मेरे बेस्ट क्लाइंट की वाइफ भी। आज मेरी जमीन का ऑक्शन, मैं आज ये दिल से चाहूंगा ये डील मिस्टर ठक्कर को मिले, और आज तो आप अपना लेडी लक साथ लाएं। पर आज रजत मौन है, क्योंकि बेचारे की आवाज ही गुल है। एक्चुअली ये वही जमीन है जिसके बारे में आपकी। गोस्वामी सर, कमिंग। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज कुछ लीजिए। बिडिंग अभी शुरू ही होने वाली। ओके, आइए बैठिए प्लीज। रजत, आई फील मुझे ये प्रॉपर्टी के बारे में ना कुछ पता है। ये इनकी पनवेल वाली प्रॉपर्टी है ना, उसी का ऑक्शन है ना? हाँ भाभी, आपको कैसे पता इस प्रॉपर्टी के बारे में? एक्चुअली इनकी वाइफ ना बता रही थी पीटीएम मीटिंग में कि हेलो ठक्कर। ओह, आज तो मिसेस ठक्कर भी आई है। और अब बीच में टपक गया अर्श गुजराल भी, और बस अब चटके लेना कहाँ छोड़ने वाला वो। तूने अपनी वाइफ को बिजनेस मीटिंग में लाना शुरू कर दिया है? लगता है अपने लकी चार्म के टैग को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है तू। सॉरी सभी जी, एक्चुअली शायद आपको पता नहीं होगा, इससे पहले रजत कहीं भी जाता था तो आशिका को अपने साथ लेके जाता था। और अब तो सभी को भी नहीं छोड़ता रजत को लेकर कई पुरानी बातें बताकर। पर रजत आखिर क्या करे, आज तो उसकी बोलती ही बंद है। कहता था कि आशिका इसका लकी चार्म है, लेकिन अब इसका लकी चार्म मेरे पास है। स्मॉल करेक्शन अर्श, मैं रजत की लकी चार्म कभी थी ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में ही लकी चार्म हूं, जो कि अब तुम्हारे साथ। और अब इनकी बेहुदापनी भी बर्दाश्त तो करना पड़ेगा उसे, क्योंकि रजत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं आज। रजत, तुम यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेरे साथ साथ तुम्हारे लक ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। बेकार की कोशिश कर रहे हो। ये जमीन तो अर्श ही जीते। Of course, darling. And by the way, ये जो जमीन आप यहाँ खरीदने वाला हूँ, वो मैं क्या के नाम से ले रहा हूँ? गिफ्ट फ्रॉम बाबा। अच्छा आइडिया ना? सुपर। वो बहुत खुश होगा ये जान के कि उसके डैड ने, यानी कि तुमने, उसके लिए एक जमीन गिफ्ट की है। एनीवेज, हम यहाँ अपना टाइम और मूड दोनों क्यों खराब कर रहे हैं? चलो, कम ऑन, लेट्स गो। और अर्श टेबल पर से तो जाता है, पर रजत का खून खौलाए बगैर तो नहीं। वहीं पर हाथ डाला है जहां सबसे ज्यादा दुखता है। पर सभी को कुछ बताना है। मुझे जेन्युइनली ना इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता है। मैं वही बताने की कोशिश। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे रहिए, क्योंकि बिडिंग बस शुरू होने जा रही है।
पर सभी को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। पर कुछ तो है। वहीं अब मिलिंद के घर पर भी यस, किससे मिलना? हेलो सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, MBA फाइनल ईयर का। ये आपके लिए मिठाई लाया था। मिठाई? ये किस लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है ना सर, इतना बड़ा प्रमोशन हुआ आपका, खाली हाथ कैसे आता मैं। वैसे सर अच्छा हुआ कि आप न्यू HOD बन के आ गए, पुराने वाले HOD कुछ ठीक नहीं थे। आप लीजिए ना प्लीज सर। नहीं, इट्स ओके, ये सब रहने दीजिए। अब सर, आप स्टूडेंट के प्यार को ऐसे मना नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सर। As you say. थैंक यू सर। और जहां और कुछ बोले बगैर ही स्टूडेंट तो चले जाता है, मिलिंद को भी अजीब लगता है उसका व्यवहार देखकर। और अब अजीब सा है। आजकल के स्टूडेंट्स भी ना। ये क्या है? रोल नंबर? अच्छा, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया था और अब ये चाहते हैं कि री एग्जाम में भी मैं इनकी हेल्प करूं। पता लगाना होगा कि स्टूडेंट्स कौन है। और अब मिलिंद जड़ तक जाना चाहता है इसका भी, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं। और उधर बिडिंग चालू है। मिस्टर रवि मेहता की बिड है 110 करोड़ रुपए। तो कोई और है यहाँ पे जो इससे भी बड़ी बिड लगाना चाहता हो? 110 करोड़ एक, 110 करोड़ दो, 112 करोड़, 112 करोड़, 112 करोड़ एक, 114 करोड़, 114 करोड़। वाह, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। कोई है जो इससे भी बड़ी बोली लगाएगा? नहीं, इस जमीन पर इतने पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। इसमें इतने पैसे मत लगाइए। 114 करोड़ एक। कम ऑन पीपल, ये जमीन नहीं है, सोने की खान है। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। रजत नहीं, प्लीज इसे। भाभी 115 करोड़, 115 करोड़। मिस्टर ठक्कर की बिड है 115 करोड़। कोई है यहाँ पे जो मिसेस ठक्कर को टक्कर देना चाहता हो? 115 करोड़ एक। और जहां सभी रोक लगाना चाहती है आगे की बिडिंग के लिए, वहीं आशिका को देखकर ही रजत बोली पर बोली अब लगाना शुरू करता है। 115 करोड़ दो, 125 करोड़, 125 करोड़। व्हाट ए जंप सर। लगता है मिस्टर गुजराल का फेवरेट स्पोर्ट्स है हाई जंप। व्हाट ए जंप सर। और अब सभी समझ गए कि ये सिर्फ अब बिडिंग नहीं रही, दुश्मनी और अड़ियलपना का अड्डा बन गया है। पर रजत को कैसे समझाए वो? 125 करोड़ एक, 125 करोड़ दो। रजत आपका दिमाग तो ठीक है। 130 करोड़, ये हुई ना बात। 130 करोड़। वाह, 130 करोड़ एक, 130 करोड़ दो, 140 करोड़, 140 करोड़। पर अब इसके आगे सभी और बिडिंग शायद नहीं करना चाहती। उसे पता है कि कुछ ऐसी बात है उस जमीन के बारे में। पर रजत को इस वक्त पीछे नहीं रहना है अर्श गुजराल के, जो वो चाहता है। तो अब आगे आखिर क्या होगा यहाँ देखना ना भूलिएगा कि क्या सभी रोक लगा पाती है और जीतने देती है अर्श को ये बाजी, या रजत नहीं मानेगा। पर सभी को पता है कि कभी कभी हार कर भी इंसान बाजीगर होता है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में, क्योंकि लेडी लक तो वास्तव में वो होता है जो डूबने से बचा दे धन और संपत्ति दोनों को ही बिजनेस में।
बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।